बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट केस, स्पेशली हमारी जो जर्नलिस्टिक कम्युनिटी है उसके लिए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बिकॉज इस एक स्पेसिफिक केस से हर बंदा जो है वो गैर महफूज खुद को महफूज करता है, और वो है इमरान रियाज खान साहब की गुमशुदगी और उनकी बाजियाबी के लिए जारी कोशिशें। आज फिर समात थी। समात को इतना वक्त दिया गया था, पिछली समात से इस समात में इतना गैप दिया गया था कि इस उम्मीद के साथ गैप दिया गया था चीफ जस्टिस अमीर मोहम्मद भट्टी साहब की जानिब से कि अगली समात तक पंजाब हुकूमत, IG पंजाब, वर्किंग कमेटी जो बनाई गई है, वर्किंग ग्रुप जो बनाया गया है, ये तमाम लोग की अच्छी खबर लेकर आएंगे। ये तमाम लोग कोई बेहतर खबर लेकर आएंगे। इसमें एक अफगानिस्तान को लेकर एक रूमर उड़ाई गई थी, या एक शगुफा छोड़ा गया था कि अफगानिस्तान के कुछ नंबर्स इन्वॉल्व हैं यहाँ पे पुलिस की जानिब से। उसको लेकर बहुत बड़ा एक टर्न ओवर, या उसको लेकर बहुत बड़ा अपसेट, या उसको लेकर एक बहुत बड़ा जो भी उसको आप कहना चाहें वो है इसके अंदर। मैं आगे चलते हैं तो समात में मैं वो आपको बताता हूँ। बहरहाल जी, आज शान गुल साहब अटॉर्नी जनरल पंजाब जो हैं वो पेश हुए हुकूमत पंजाब की जानिब से। शाकिर अवान साहब और हमारे जो बाकी दोस्त हैं, जो सीनियर रिपोर्टर्स हैं कोर्ट के, उनके बकौल उनको ये था कि जब ये अटॉर्नी जनरल पंजाब पेश हो रहे हैं तो हो सकता है मामले को विफाक की जानिब भेज दिया जाए कि जी यहाँ पर नहीं मामला हल हो रहा, तो विफाकी हुकूमत को इन्वॉल्व कर लीजिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो पेश हुए और मैं इस समात में आज कोर्ट में मौजूद नहीं था नाजरीन। ये एडवोकेट आतिफ हाशमी साहब हैं हमारे भाई, वो वहाँ पर कोर्ट में मौजूद थे और वही सारा मैटर मुझे आज की सारी समाज जो है वो रिपोर्ट करते रहे। मैं वही एग्जैक्ट जो आप तो आगे रिपोर्ट कर रहा हूँ। तो जनाब एडवोकेट जनरल, वो जो अटॉर्नी जनरल जो वो पेश हुए, उन्होंने बताया कि जी हमने वो तमाम इमेजेस जो हैं, तस्वीर जो वीडियोज़ जो हैं जो जेल के बाहर से, उनको शनाख्त करना, जो शख्सियात मौजूद हैं जो इमरान रियाज खान साहब को लेकर जा रही हैं, उनको शनाख्त करना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। लिहाजा हमने FPSA को वो इमेजेस भेज दिए, तो वो उनको मज़ीद हाई डेफिनेशन करके या उनको जो भी करके उनको ज़रा बेहतर करके HD करके, तो वो शख्सियात को या उन तमाम लोगों को पहचानने में आसानी होगी कि वो कौन लोग हैं जो इमरान रियाज खान को लेकर गए हैं। मतलब मामला अभी तक इतने दिनों के बाद यहाँ तक रुका हुआ है कि जो डाले के अंदर, वीगो के अंदर लोग बिठा कर लेकर जा रहे हैं, अभी तक वो आइडेंटिफाई नहीं हो सके। एथोस कहानी स्टार्ट कर रहे हैं ना, मतलब इतने दिन के बाद वो आकर ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि हम अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर सके। ओके, तो वो चंद दिनों के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी तो हम उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। आगे अटॉर्नी जनरल साहब ने, पंजाब ने फरमाया कि जी वो जो एक वीगो डाला है जिसके अंदर बिठाकर इमरान रियाज खान साहब को ले जाया गया है, हम उसकी रजिस्ट्रेशन चेक कर रहे हैं। वो भी ज़रा हाई डेफिनेशन करेंगे तो नंबर प्लेट आ जाएगी, और फिर वो हम रजिस्ट्रेशन चेक कर रहे हैं। और हम पूरे पाकिस्तान के अंदर वीगो और रीवो जहाँ जहाँ इम्पोर्ट हुए हैं, जैसे जैसे रजिस्टर्ड हैं, हम वो सारे के सारे चेक करेंगे। दिस इज़ अ न्यूज़ टू मी, ऑनेस्टली दिस इज़ अ जोक टू मी, कि आपको वाकई में लगता है कि जो इतनी बड़ी कोई कार्रवाई डाल रहा है शख्स, वो एक्चुअल और ओरिजिनल नंबर प्लेट जो है उस रीवो की या वीगो की या जो भी डाला था वो, क्योंकि ये डाले की फुटेज कमरा अदालत के अंदर चलाई गई थी, CCTV फुटेज, तो वो साहब एक्चुअल नंबर प्लेट लगा कर आएंगे और वो अपने मुंह शू और अपनी रोलेक्स लगा के आएंगे, घूमते घूमते चिल करते हुए आएंगे कि जी मैं बंदा अगवा करने जा रहा हूँ, सो आई एम ओके विद दैट। तो सर क्या कर रहे हैं आप, गुडनेस सेक। यहाँ पे तो ट्रैक्टर की नंबर प्लेट BMW को लगी होती है पाकिस्तान के अंदर, रोज़ देखते हैं आप लोग। और या मेरी मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट इतने V8 ਨੂੰ लगी होंगी है, और चिंगची को नंबर प्लेट BMW की लगी होती है। यहाँ पे कौन पूछने वाला है इस मुल्क में, फॉर गुडनेस सेक। फिक्टिशियस और जाली नंबर प्लेटें रोज़ यहाँ पे लोग लगा के फिर रहे होते हैं। आधी गाड़ियाँ तो आपकी जो बड़ी जीपें शीपें और जो लग्जरी कार हैं अप्लाइड फॉर फिर रही होती हैं कि बंदा पूछता नहीं है इस मुल्क के चाह के, और आप नंबर प्लेट के ऊपर घूम रहे हैं कि जी नंबर प्लेट जो है वो हम वो सारे नंबर प्लेट ट्रेस आउट करेंगे एंड ऑल दैट। खैर अज है जनाब पहले दिन की परफॉर्मेंस ही अटॉर्नी जनरल साहब दी, शान गुल साहब जी पेश हुए हैं अज पंजाब हुकूमत के बिहाफ से। अब वापस आ जाते हैं डॉक्टर उस्मान से। डॉक्टर उस्मान के, मैं इनको वैसे आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, पहली पेशी पे जब मैंने इनको हाई कोर्ट के अंदर सुना ना, अमीर मोहम्मद भट्टी साहब की अदालत में जब ये पेश हुए इमरान भाई वाले केस के अंदर, तो मैंने तब कहा था कि डॉक्टर उस्मान इज़ अ वेरी शार्प मैन, वेरी वेरी शार्प मैन। काबू नहीं आते अदालत के अंदर। चीफ जस्टिस साहब ने इधर से घेर के लाना, डॉक्टर उस्मान इधर से निकल जाना, डॉक्टर उस्मान को इधर से घेर के लाना, उन्होंने इधर से निकल जाना। सो ही इज़ वेरी वेरी शार्प मैन। वो ही नोज हाउ टू बाय टाइम, कि अपने डिपार्टमेंट के लिए, अपने काम करने के लिए उन्होंने टाइम कैसे खरीदना है, टाइम कैसे लेना है, उन्होंने कैसे ऊपर नीचे करके उन्होंने निकल जाना है। मैं तो पहले दिन का कन्विंस्ड था, और आज इसी किस्म की समात सारी फिर हुई है इसको लेकर, इस स्पेसिफिक केस को लेकर। जनाब सबसे पहले तो इसमें बड़ी खबर ये है कि डॉक्टर उस्मान साहब ने फरमाया था कि जब अगवा किया गया इमरान रियाज खान साहब को, तो वहां पर कुछ अफगानिस्तान के नंबर इस्तेमाल हुए हैं। सो ये हमारी जुरिस्डिक्शन से बाहर है कि हम अफगानिस्तान में तो जा नहीं सकते, एंड वी कैन नॉट इन्वेस्टिगेट इट, यू नो दैट, वी ऑल रिपोर्टेड इट, और ये बहुत खबर भी बनी थी।
उसके बाद आज डॉक्टर उस्मान कहते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है कि कोई अफगानिस्तान का मामला है, इसके अंदर क्या हो सकता है, उनको बॉर्डर क्रॉस करवा दिया गया एंड ऑल दैट। सो नहीं नहीं, ऐसे इस तासुर को मैं रद्द करता हूँ, ऐसी कोई कहानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, एवरीथिंग। सो जस्ट इमेजिन हाउ शार्प दैट मैन इज। मुझे कहना पड़ेगा कि ब्रिलियंट है एट बाइंग टाइम एंड एवरीथिंग। सो जी खैर, वो कहानी यहाँ से घुमा के उन्होंने भी एग्जैक्ट यही बता दिया कि जी हमने इमेजेस जो हैं, जो फुटेजेस हैं, वो हम भिजवा रहे हैं उधर PSA को, और वो जाके FSP है या FPS है, तो वहाँ भिजवा रहे हैं हम। तो जनाब वहाँ पर वो इमेजेस जो हैं वो हाई डेफिनेशन होंगे, और वर्किंग ग्रुप बना दिया गया है। वर्किंग ग्रुप की जो परफॉर्मेंस कल रात की वीडियो में मैंने आपको बता दी थी, वही वर्किंग ग्रुप की परफॉर्मेंस जो है, क्योंकि उन्होंने कल वो रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट इसलिए किया था ताकि मुझे पता था कि आज ये हेयरिंग है, तो हेयरिंग के अंदर हम जाकर कह सकें देखें सर हम तो वी आर वर्किंग, वी आर परफॉर्मिंग। तो एग्जैक्टली वही कहानी हुई। जनाब आए हैं और उन्होंने आकर कहा जी देखें वी आर ट्राइंग आर लेवल बेस्ट कि हम उनको निकाल वो बाहिफाजत निकाल लें, ये कर लें, वो कर लें। लेकिन आज की समात में जो अभी तक आतिफ हाशमी साहब ने मुझे बताया, आज की समात में ये इंप्रेशन नहीं दिया गया कि इमरान रियाज खान साहब खुद से गायब हुए हैं, जो माजी में IG पंजाब देते रहे कि वो खुद से छुप गए, हो सकता है, क्योंकि हमें तो किसी भी केस में रिक्वायर्ड नहीं थे, हमें तो किसी भी केस में वांटेड नहीं थे। सो आज की समात में उन्होंने ये इंप्रेशन देने से अवॉइड किया है और वो कहानी को आगे लेकर चल पड़े हैं। आगे चले हैं तो जनाब एग्जैक्ट यही जो अटॉर्नी जनरल पंजाब ने एक पेज पे दोनों पेश हुए हैं, IG पंजाब और अटॉर्नी जनरल पंजाब बिल्कुल एक पेज के ऊपर पेश हुए हैं। जो बातें उन्होंने की हैं एग्जैक्ट वही बातें उन्होंने की हैं। और उसके ऊपर स्टार्ट में मुझे बताया गया कि अमीर उमर भट्टी साहब ने थोड़ी सी बरहमी का इजहार किया है कि ये क्या तुम टाइम पे टाइम लेते जा रहे हो ऑल दैट। और फिर साथ ही उन्होंने कह दिया कि यार मेरा कंसर्न ये है कि इमरान रियाज खान खैर वाफियत से घर आएँ, सो इसके लिए मैं टेकिंग थिंग्स वेरी स्लोली। और ये हमारा पहली समाज से अभी तक की ऑब्जर्वेशन यही थी कि अमीर उमर भट्टी साहब चीज़ों को बहुत स्लोली ले रहे हैं। ही इज़ टेकिंग एज दे कम। जिस तरह भी पंजाब हुकूमत कोई बयानियाँ लेके आती है, कोई भी बयान लेकर आती है, ही बाइज इट, ही गिव्स इन टाइम कि तुम वक्त ले लो, इमरान रियाज खान को खैर वाफियत से बाजियाब करवा के लाओ। यही आज की इस हियरिंग के अंदर भी हुआ है कि इन्होंने टाइम मांगा है और उन्होंने टाइम दिया है। ही सेड दैट्स ओके, टेक योर टाइम। और उसके बाद फिर आपको पता है कि अब ये छापे मारना स्टार्ट कर रहे हैं आगे से मुख्तलिफ मकामात के ऊपर। पंजाब गवर्नमेंट जो है दे हैव मेड अ वर्किंग ग्रुप। आज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से भी एक नुमाइंदे आए थे, उन्होंने भी रिपोर्ट जमा करवाई है। बहुत कम बोले हैं वो रोस्टम के ऊपर आकर। हमारे जो 7 इदारे पंजाब के हैं, लाहौर स्टेशन और बाकी जो हैं, इन लोगों की रिपोर्ट भी मुझे बताया गया कि इन लोगों की भी रिपोर्ट भी आज कोर्ट के अंदर जमा करवा दी गई है। सो अब फिर से 10 दिन का टाइम दिया गया। अगली आज है 6 तारीख, तो 16 तारीख को अब अगली 10 दिन का टाइम दिया गया कि 10 दिन के बाद अगली समात होगी। एंड ये 10 दिन इज़ एम्पल टाइम, इट्स मोर देन रिक्वायर्ड टाइम, मोर देन नीडेड टाइम कि अब इसके ऊपर कोई ब्रेक थ्रू हो और इसके ऊपर कोई बड़ी डेवलपमेंट हो। और देखते हैं कि इन 10 दिन के अंदर डॉक्टर उस्मान साहब क्या परफॉर्म करते हैं। इस चीज़ के ऊपर तो मैं कायल हो चुका हूँ कि इज़ अ वेरी शार्प मैन, ही नोज़ हाउ टू ट्विस्ट, चीज़ों को घुमाना कैसे है वो अब मैं कायल हो चुका हूँ उनका। लेकिन अब कायल मजीद कीजिए डॉक्टर साहब हम तमाम लोगों को कि सिर्फ अदालत में टाइम लेने से आप कोई बहुत ब्रिलियंट अफसर नहीं बन जाएंगे। आप परफॉर्म करने से अब इमरान रियाज खान साहब को बाजियाब करवा कर लेकर आएँ, तो इंशाल्लाह फिर हम आपको कहेंगे कि यू आर ब्रिलियंट ऑफिसर। लेकिन अभी तक आप वकील होते तो बहुत अच्छे होते, IG पंजाब से भी बेहतर आप एक वकील होते, क्योंकि आप राइट लेफ्ट घुमाने में यू आर मास्टर। एंड नाउ वी हैव बॉट दैट, हम उसके ऊपर तमाम लोग मुत्तफिक हो चुके हैं। बहरहाल येट अगेन कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं है, वही चीज़ें जिनको घुमाते रहें पीछे आगे, वही चीज़ें घुमा घुमू के आज फिर अदालत से 10 दिन का टाइम ले गए हैं। इसके ऊपर शाहजेब साहब जो वकील हैं इमरान रियाज खान साहब के, उन्होंने इस पे एजिटेट भी किया कि 10 दिन का टाइम इज़ टू मच टाइम, माय लॉर्ड यू आर गिविंग देम टू मच टाइम। तो उसके ऊपर उनको IG साहब ने उनको भी कह दिया कि जनाब आप भी वर्किंग ग्रुप के में शामिल हो जाएं, इमरान रियाज खान साहब के वालिद आप भी वर्किंग ग्रुप में शामिल हो जाएं। ओ भाई, इमरान रियाज खान साहब के वालिद ने छापे नहीं मारने, एडवोकेट शाहजेब ने छापे नहीं मारने भाई। इन्होंने जाकर नहीं, इनके पास वो सारा नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर के ये ट्रेस आउट कर सके नंबर किस किस का यूज़ हो रहा था, जियो फेंसिंग कौन सी, डाले के नंबर क्या थे, शख्सियात के नंबर, इन्होंने, इनके पास कुछ भी नहीं है भाई। दे आर लर्नड पीपल जिन्होंने सिर्फ आके अपनी इस्तेदाद जो है जज साहब के सामने रखनी होती है। सो मुझे, मैं समझने से कासिर हूँ कि क्यों पहुँचों के ओहदे ते आ जाते हैं कि जी इंज कर लो तो इंज कर लो, तो आप भी वर्किंग ग्रुप में आ जाए। कल को कोई साफी जो इस पर रिपोर्ट कर रहा होगा, जज साहब कहेंगे आप सारे भी वर्किंग ग्रुप में आ जाए, साडा की करना है तुम पायन, दैट इज़ योर जॉब, प्लीज डू योर जॉब। आप हर बंदे को वर्किंग ग्रुप में वो वेलकम करी जा रहे हो, फेयर एनफ। ये कोई पार्टी थोड़ी हो रही है कि वहाँ पे मैंगो का सीजन आ गया तो मैंगो पार्टी होगी। हाजी साहब ये देखिए तमाम लोग चाहने वाले हैं इमरान रियाज की, फैमिली है।
अब जिस तरह उनके वालिद हैं, उनकी तो रातों की नींदें पूरे खानदान की उड़ी हैं, एंड यू हैव नो आइडिया व्हाट पेन दे आर गोइंग थ्रू। तो उस पेन को कम करने के लिए उनके लाखों करोड़ों चाहने वाले जो हैं, हाँ आज एक चीज जरूर हुई है, शान गुल साहब ने, अटॉर्नी जनरल पंजाब ने कहा जी मैं मानता हूं कि इमरान रियाज खान साहब पाकिस्तान के मारूफ तरीन सहाफ़ी, बहुत मारूफ सहाफ़ी हैं, कम अज़ कम ये उन बेशर्मों के लिए एक थप्पड़ ज़रूर था कि जब पंजाब हुकूमत एडमिट कर रही है कि वो मारूफ तरीन आदमी है, कि जो आए दिन कहते थे कि यूट्यूबर, चंद वो एक पार्टी का स्पोक्स पर्सन एंड ऑल दैट। बहरहाल इस पर क्या कमेंट किया जाए इस टाइम के ऊपर, जब ही स्टक समवेयर एंड उनकी सेफ होने की हम लोगों को फिक्र है, तो इसको इन तमाम मामलात को किसी और वक्त के लिए छोड़ दिया न देना चाहिए। बहरहाल दुआ करें कि अल्लाह पाक खैर व आफियत से का मामला करे और इमरान भी घर आए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।